बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिट के सबसे आखिरी ऑप्शन लिंक्स और ऑब्जेक्ट, आज हम ये ऑप्शन पढ़ेंगे। ये तभी खुलेगा जब किसी और सॉफ्टवेयर से कुछ बना के यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करके लाएंगे। यहाँ एडिट के अंदर जो गुजर चुका है पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि किसी और सॉफ्टवेयर से कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट स्पेशल करते हैं, तब जाके ऑप्शन खुलेगा। अगर सिर्फ पेस्ट करेंगे तब नहीं खुलेगा। अब आप जाके देखें, पेंट एक सॉफ्टवेयर है, ये पेंट है, ये पेंट है, देख रहे। पेंट के ये तस्वीर हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, ये कर ले, कोई और चीज़ बना के ले आए आप। पेंट तो आप जानते हैं ना, ये पेंट का सॉफ्टवेयर है। कहीं और से खोल के दिखाता हूँ। स्टार्ट मेन्यू में गए, प्रोग्राम में गए, यहाँ पर एसेसरीज में आपका ये पेंट है, तीसरी लिस्ट में, पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में ये पेंट का ऑप्शन है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं कंट्रोल से। यहाँ पर एक छोटा सा आप वो बना लें, परचम नुमा चीज़ बना लें। ये परचम है बांग्लादेश, इसको आपने सेलेक्ट किया इस तरह, इस वाले बटन से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको आपने एडिट में जाके कॉपी किया, दूसरे सॉफ्टवेयर में खोल के यानी वर्ड में खोल के आपने इसको क्या किया, एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल पहला ऑप्शन में रखा हुआ है, ओके किया आपने, आपके सामने ही आ गए। दूसरे सॉफ्टवेयर से बना के यहाँ लेके आए। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो यहाँ इस सॉफ्टवेयर में वर्ड में काम नहीं कर सकते, तो दूसरे सॉफ्टवेयर में बना के तैयार करके यहाँ लाते हैं। जैसे पेस्ट स्पेशल करके हम लेके आए, एडिट में आप जाके देखें ये ऑप्शन खुल चुका है, खुल चुका है। और लिंक कब खुलेगा, जब आप लिंक पढ़ेंगे, ये लिंक का ऑप्शन पढ़ेंगे तब ये लिंक का ऑप्शन खुलेगा। बिटमैप इमेज ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट जो आपने लेके आया है उसको आप एडिट करना चाहते हैं यानी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे, आपका वही वर्ड के अंदर ही आपका पेंट वाला हिस्सा खोल के दे देगा। देखिए पेंट की सारी चीज़ आ गई। आप जो भी चेंजिंग आप करना चाहते हैं इसमें करें। बाहर जैसे क्लिक कर देंगे आप वर्ड में आ गए और वर्ड में खुद ही चेंज हो गया। आपने यहीं से चेंज किया वहाँ पर भी हो गया, पेंट में भी पेंट में हो जाएगा। अगर आपने पेंट में जाके कुछ तब्दीली की, कुछ तब्दीली की, लेकिन यहाँ नहीं होगा। कैसे? यहाँ करने के लिए आपको क्या, एडिट में जाके बिटमैप इमेज में जाके ओपन, एडिट से भी कर सकते हैं, ओपन से, ओपन में जाके आपको वो खोल के दिया हुआ, आप इसको चेंज किया आपने, इसको जैसे क्लोज किया इसमें भी हो गया। दो तरीके, एक तरीका ये है कि बिटमैप में जाके आप एडिट करेंगे तो इसी चीज़ को आपको दे दिया, वर्ड के अंदर भी आ गया, वर्ड के अंदर भी आ गया। आप इसको चेंज कर दे, बाहर क्लिक करते ही आपके वर्ड में चेंज होके आ गया। दूसरा तरीका ये है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, ये है कि इसमें से जाके ओपन करें। ओपन करेंगे तो पेंट वाला आपको फाइल ओपन करके देगा। आप पेंट वाले फाइल में आप जाके कुछ भी करें और बंद कर दे उसको, पेंट को, यहाँ पर भी होगा। ये आप ऑप्शन ये समझ गए, लिंक का मैंने बता दिया। जब ये लिंक पे आप काम करेंगे खुद ही ओपन हो जाएगा, वो आगे आ रहा है। अब उसके बाद व्यू के चंद ऑप्शन हम आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये कि व्यू, व्यू का मतलब क्या, किसी पेज को जो हम काम कर रहे हैं उसको देखने के मुख्तलिफ अंदाज आप जिस तरीके से भी देख लें। कभी किसी चीज़ को आप मैग्नीफायर के साथ बड़े शीशे लगा के देखते हैं, हर ज़र्रात को साफ नज़र आता है। कभी उसको कलर वाले चश्मा पहन के देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ जाविये से देखना, आपने जो चीज़ यहाँ बनाया है सामने वही चीज़ प्रिंट आउट में जब कागज़ में निकालेंगे तो वही चीज़ आएगी। जो कलर दिया आपने, जो साइज़ दिया आपने, जो लिखाई के फ़ॉन्ट साइज़, जो तमाम चीज़ वही चीज़ आएगी। अगरचे हम उसको सफ़े को यहाँ से बड़ा करके देखें या छोटा करके देखें, आएगी उसी साइज़ में जो 100% में जो तैयार चीज़ होगी। समझ गए आप? एक चीज़ ये आपके सामने जो है एक चींटी है, उसको आपने मैग्नीफायर गिलास बड़े नज़र आने वाले चश्मे से आपने देखा तो बड़े बड़े नज़र आ रहा, तो आप डर जाएंगे कि भाई ये चींटी इतनी बड़ी कैसे हो गई। नहीं, वो अपनी असली हालत में ही है, आपने चश्मा दूसरा लगा लिया है, ठीक है। इसी तरह व्यू में ये सारी चीज़ें वही है। नॉर्मल पे क्लिक किया, आपको पेज नॉर्मल अंदाज में दिखा रहा है। एक साइड पे हो गया, देख रहे पूरा, कोई वो नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई साइड से जो है ना प्रिंट आउट में किस तरह आएगा वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल किनारे से दिखा रहा है। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। व्यू में जाके
वेब लेआउट यानी अगर कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हैं तो वेबसाइट में लगाने के लिए आप किस तरह बनाएंगे। वेबसाइट में लगाने के अंदाज में आप देखना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं किस चीज़ के लिए, वेबसाइट के लिए, तो उसको किस अंदाज में देखेंगे, उस अंदाज में दिखा रहे हैं। प्रिंट लेआउट, प्रिंट आउट से निकालने वाले अंदाज में आप देखना चाह रहे हैं और यही फाइनल होता है प्रिंट आउट में। देखिए सफ़े के चारों तरफ एक अंदाजे से जैसे अब तक आप काम करते हैं उसी साइज में प्रिंट आउट, कितनी जगह दाएं बाएं से खाली रहेगा वो भी दिखा रहे। देख रहे आप कर्सर लेते हैं तो कर्सर कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, इससे पीछे नहीं, क्योंकि ये मार्जिन है, ये आप पढ़ चुके हैं मार्जिन वगैरह पेज सेटअप के ऑप्शन में। तो व्यू में जाके प्रिंट लेआउट में वही चीज़ दिखाएगा जो प्रिंट आउट में जिस हालत में निकलेगी। उसके बाद रीडिंग लेआउट यानी सफ़े को आप किताब पढ़ने के अंदाज में देख सकते हैं, किताबी अंदाज में। अभी एक सफ़ा इस तरफ दिखा रहा है, एक सफ़ा चूँकि हमने लिया हुआ है, क्लोज करते हैं, दोबारा नॉर्मल हालत में आ गया, एक से ज़्यादा हम सफ़ा ले लेते पहले, इंटर करेंगे सफ़ा ऐड होता जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको व्यू में जाके रीडिंग लेआउट यानी पढ़ने के अंदाज में आप देखना चाहते हैं किताब को। आपने एक किताब कंपोज किया सामने वाले के लिए, सामने वाले कह रहे यार ये एक सफ़ा ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, किताब ऐसा होगा, वो थोड़ा सा नाड़ी किस्म का आदमी था। आपने कहा नहीं किताबी शक्ल में आएगा, उसको किताबी शक्ल में दिखाना था, वो दिखाने के लिए व्यू में जाके रीडिंग लेआउट देखें, सफ़ा नंबर 1 से 5, सफ़ा 1 है, ये 2 है, इधर लिखा हुआ है। अगला सफ़ा पे आप जाने के लिए इसको नीचे करें, अब 1 2 3 4 5, छठा अगर होता तो वो भी आता, मतलब किताबी शक्ल में 2 पेज दिखा रहे हैं। क्लोज कर दिए, ये सिर्फ देखने की हद तक है। व्यू में गए, ये रीडिंग व्यू। आउटलाइन ये एक अलग स्टाइल है कि आप कंपोज करते रहें, पूरी किताब कंपोज करना आप चाहते हैं कि नए नए सफ़े ना आए, खुद ही तरतीबवार लिखते रहे। ये ऑप्शन उर्दू इन पेज के अंदर स्टोरी एडिटर के नाम से हैं कि बस कंपोज करते रहें, पेज पूरा सेटिंग आ जाए, दाएं बाएं छुपे ना। देखें नॉर्मल पेज में क्या होता है, यहाँ से जाके प्रिंट लेआउट, नॉर्मल में पेज में एक सफ़ा ख़त्म होता है, दूसरे सफ़े स्टार्ट होते हुए आपको अलग करके दिखा रहा है। तो हम अगर कोई चीज़ लिखें तो इसमें अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, मिसाल के तौर पर आपका सफ़ा बड़ा है, दाएं बाएं छुप रहा है, बड़े करके लिख रहे हैं, तो ये सारी परेशानियों से निजात मिल जाती है। कैसे, इसमें आउटलाइन में आप लिखते जाएं पूरा, उसके कोई सफ़े का आता पता नहीं है। देख रहे हैं सफ़ा अलग करके दिखा रहा है आपको, ये सिर्फ ऐसे टाइपिंग के लिए, रनिंग टाइपिंग के लिए। टाइपिंग किया आपने, आप अपना काम निपटाया, दोबारा वापस नॉर्मल पेज में प्रिंट आउट लेआउट में आ गए तो आपको वही चीज़ दिखेगी। तो वो सिर्फ वैसे देखने की हद तक है, ठीक है। आउटलाइन भी आ गया। टास्क पेन क्या चीज़ है, यहाँ पर एक आ जाती थी, जिस तरह इधर टूल बार आया, टूल बॉक्स आया, बहुत सारी चीज़ें, इस तरह यहाँ से एक टास्क पेन आ जाता था, वो टास्क पेन यहाँ से आएगा, आ गया टास्क पेन। अब यहाँ बहुत सारी पुरानी जितनी फाइलें आपने लिखा है वह सारी यहाँ से ओपन होंगे, ठीक है। यहाँ से क्लोज किया आपने, इस तरह दीगर फाइलें हैं, बहुत सारी चीज़ें, नया फाइल लेना हो और कोई फाइल सर्च करना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। जब आप यहाँ से यहाँ पढ़ चुके हैं कि यहाँ से अगर जब आप क्लिप आर्ट्स लेते हैं तब भी क्लिप आर्ट्स की भी तफसीलात आती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ तफसीलात आती रहती है। उस सहूलत की ये चीज़, इसको क्या कहते हैं, टास्क पेन। ये आएगा कहाँ से, व्यू में। व्यू में हर चीज़ को लाना और गायब करना बता दिया था शुरू में, व्यू में हर चीज़ को छुपाना। टूल बार, जितने टूल बार यहाँ इस्तेमाल है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग बार है, ये रूलर है, ये जो है ना ड्राइविंग बार है, ये स्टेटस बार है, ये सारी चीज़ें हाइड करना यानी छुपाना और शो करना यानी लाना। कभी गायब हो जाए किसी गलती की वजह से, आपने यहाँ से लाया, कभी गलती से मिट गया, अब कैसे लाएंगे उस चीज़ को दोबारा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीओ में हर चीज़ को लाने और छुपाने का होता है, हर सॉफ्टवेयर में वीओ में जाके उस ऑप्शन को शो करते हैं या गायब करते हैं। टूल बार में आप गए, स्टैंडर्ड टूल बार गायब हो गया, लाना है टूल बार में जाके स्टैंडर्ड टूल बार में क्लिक कर दिया, वो स्टैंडर्ड टूल बार आ गया। उसके नीचे क्या था, फॉर्मेटिंग बार, यानी लिखाई को छोटा बड़ा साइज़ वगैरह देने का वो। तो हम वीओ में गए, टूल बार में जाके फॉर्मेटिंग बार, इसमें क्लिक कर दिया, फॉर्मेटिंग बार आपका आ गया, डबल क्लिक कर दिया, खुद ही सेट हो जाएगा, समझ गए आप, फॉर्मेटिंग बार है ये। अच्छा, उसके नीचे और भी बहुत सारे दिए हुए हैं। ड्राइविंग बार नीचे से गायब हो गया, लाना है आप यहाँ से भी ला सकते हैं, आ रहा है ना नीचे देखें, यहाँ से भी ला सकते हैं और यहाँ से व्यू में भी दिया हुआ है ड्राइविंग बार। इस तरह बहुत सारे टूल बार के दिए हुए हैं, वर्ड वेब टूल्स, वर्ड काउंट, वर्ड आर्ट, बहुत सारी चीज़ दी है, वर्ड आर्ट, ये देखें
ये आता है ना, जब हम काम करते किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें जो टूल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ यहाँ से व्यू में टूल बार आते हैं। कोई टूल बार गायब हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से क्लिक कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूलर है। रूलर क्या, ये स्केल को रूलर कहते हैं। इसको टिक हटा देंगे, रूलर गायब हो जाएगा, टिक लगा देंगे, रूलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक है व्यू का आधा हिस्सा, बाकी आधा हिस्सा कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।